अच्छा, ये थोड़ा सा एक दो चीज़ें, चूंकि तुम एसीसी के हवाले से बात कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ी बात हो जाए। अभी रिसेंटली श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं देखें या वो क्यों तो हुआ है? एक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। देखें, ये कभी एक साल या एक 6 महीने की गेम नहीं होती, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ इसका पूरा ताल्लुक है। ठीक है। और इसमें हमारी लर्निंग भी है, क्योंकि अगर आप श्रीलंका की स्टोरी सुनेंगे ना तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज अफसोस के साथ कुछ पाकिस्तान से भी सिमिलर हैं। जैसे श्रीलंका भी डेट ट्रैप में आ गया था, यानी जब 2008-7 के टाइम्स पे जब इकोनॉमीज ग्रो होने लगी, यानी पास्ट में बहुत बहुत अच्छी इसकी इकोनॉमी थी, और आप यूं समझें कि इसका लिटरेसी रेट 92% है, पाकिस्तान का 57 है, उनका 92% है। तो भाई एक एजुकेटेड माशरा बैंकरप्ट हुआ है, आप खुद सोचें। तो वहाँ उस दौर में उनको उनका एक पोर्ट था, जो मैं नाम भूल गया हूँ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करता था। तो उन्होंने एक और ऐसा ही पोर्ट ढूंढा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने हम्बनटोटा के नाम से। तो उन्होंने कहा हम इस पोर्ट को भी उसी पोर्ट की तरह बनाएंगे जो श्रीलंका का एग्जिस्टिंग पोर्ट था। तो ये लोग पहले यूएस वगैरह से लोन लेने गए, तो उन्होंने कहा हमें इसमें फिजिबिलिटी नजर नहीं आ रही, उन्होंने लोन नहीं दिया। तो फिर इन्होंने चाइना से लोन लिया। सवाल ये कि इन्होंने आईएमएफ से लोन क्यों नहीं लिया। अब इसको बहुत आसान लफ्जों में समझें। देखें, जब आईएमएफ लोन देता है ना, तो आईएमएफ हमेशा अपनी कंडीशंस लगाता है। आप इसको यूं समझें कि अगर मैं आज आपको लोन दूं और आपको बताऊं कि ये मेरी मर्जी से खर्च करना, इतने पैसे यहां लगाना, इतने यहां से, आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, तो आप घबराएंगे। बिल्कुल। जबकि चाइना लोन देता है तो चाइना कंडीशंस के बगैर लोन देता है। तो जनाबे वाला चाइना ने इनको लोन दे दिया, लेकिन वो पोर्ट अल्टीमेटली नहीं चल सका और वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, लॉस में था। तो जब लॉस में आया तो चाइना ने शुरू में तो कुछ लोन्स रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर जब हाथ खड़े किए तो उसका ऑक्शन हुआ। तो वो पोर्ट चाइना ने फिर 80% पहले खरीदा था, और फिर बाद में 70% स्टेक चाइना के 99 ईयर्स तक के लिए चाइना का हो गया। यानी अब उस पोर्ट पे जो कुछ कमाई होगी वो 99 ईयर्स तक उसका 70% स्टेक चाइना को मिलता रहेगा। एक इवेंट तो ये था। सेकंड ये था कि श्रीलंका में भी जैसे हमारे यहाँ भी होती है ना कि वो मौरूसी सियासत, कि वहाँ एक ही फैमिली है। अगर आप देखें, मैं नाम भूल गया हूँ, राजपाल के नाम से कोई फैमिली है, वो फैमिली पिछले 15-20 साल से राज कर रही है। उसकी वजह क्या है कि श्रीलंका में 75% बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है, 12% तामिल्स की है, और बाकी रिमेनिंग जो है ना वो मुस्लिम्स वगैरह माइनॉरिटीज सारे हैं, राइट। अब ये जो फैमिली है ना, ये इतनी चालाकी है, ये बुद्धिस्ट फैमिली है, और ये बुद्धिज्म को प्रमोट करती है, ये मजहब कार्ड खेलती है, आप समझ जाएं सिंपल वर्ड्स में, और ये तामिल के अगेंस्ट है। तो आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि 2008 से लेके अभी 2019 तक गालिबन या इतना श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी तामिल्स के साथ। इवन पाकिस्तान ने भी उसको सपोर्ट किया था, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट को उनको क्लीन करने में। तो वो भी, उसमें भी उन्होंने, जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बुद्धिज्म कार्ड बहुत खेला कि भाई हम जो तामिल्स के एरिया थे ना, वहाँ पे भी हेड्स बनाने के लिए बुद्धिस्ट वगैरह को भेज दिया, यानी वही कार्ड खेलते रहे। सेकेंड, इन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ बहुत दिए, इसको समझें। यानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे और आवाम को रिलीफ दिए जा रहे थे, टैक्स कट किए जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट की जेब में पैसे नहीं थे। तो इस बात को लाजमी समझें कि अगर एक गवर्नमेंट के पास ही पैसे नहीं है और वो अपनी रियाया को पैसे दे रही है, तो ऑब्वियसली लोन लेना पड़ेगा, और उससे करंट अकाउंट डेफिसिट और बहुत सारे मामला खराब हो गए। पिछले 3.5 साल में जितना मैंने लोगों को समझाया है, लोगों को समझ ये नहीं समझते। अच्छा, मैं इस पे आपको एग्जैक्ट पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा कि अभी यूक्रेन वॉर हुई, उसकी वजह से दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई। नहीं, वो तो उससे पहले कोविड की वजह से सारा कुछ हुआ है। कोविड में तो डाउन हुई थी, और उसके बाद कोविड जब दुनिया खुली तो डिमांड बढ़ी थी, तो उससे भी ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, और यूक्रेन की वॉर ने इसमें और तेजी करी, $100 से भी ऊपर ऑयल प्राइस निकल गई। तो जब ऑयल, और पाकिस्तान ऑयल का इंपोर्टर है, तो उसूलन पाकिस्तान को भी ऑयल प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के साथ, अब जरा आप पिछले 1.5 महीने का अगर सिनेरियो देखें, खान साहब ऑयल प्राइसेस बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम वही वाला पीडीएम का प्रेशर आया, तो उन्होंने ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाई। मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, और बाकी सारे एनालिस्ट ने बोला था कि प्राइस बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ाई गई। और अब जो नई गवर्नमेंट आई है, उन पर खान साहब का प्रेशर है उन पर खान साहब का प्रेशर है कि भाई अगर वो बढ़ाएंगे तो ये पार्टी बोलेगी कि यार आप लोग क्यों बढ़ा रहे हैं प्राइसेस। तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लिए बुरा है। अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का, यानी समझ ले, गला घुट रहा है ना, आप सोचें। तो श्रीलंका में भी ये इश्यूज थे। फिर श्रीलंकन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 12 या 13% या 10% टूरिज्म पे बेस करती थी। तो अफसोस के साथ वहां पे भी करप्शन थी। नहीं, टूरिज्म नहीं, करप्शन तो थी ना, क्योंकि एक ही फैमिली थी, उसी में प्रेसिडेंट, उसी में प्राइम मिनिस्टर, उसी में स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सारे भाई वही सब बने हुए थे। ठीक है। तो वो सारे पावर्स एक ही पार्टी के हाथ में थे। और याद रखिएगा, जब सारे पावर्स एक ही पार्टी के हाथ में हो तो उसी को तो हिटलर बोलते हैं। हिटलर किसी इंसान का नाम नहीं है, वो एक सोच का। अनफॉर्चुनेटली एक आखिरी जो कुल्हाड़ा लगा ना, वो 2019 में, आपको याद होगा, ईस्टर्स के टाइम पे वहां श्रीलंका में कुछ फॉरेनर्स को मार दिया गया था। जी बिल्कुल। तो उसके बाद भी उनका टूरिज्म गिरा, और जो बचा कुचा टूरिज्म था वो कोविड ने आके
क्लीन कर दिया। तो अब इतनी बुरी हालत है कि वहाँ एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चों के पेपर्स हैं ना, पेपर प्रिंट करने के पैसे नहीं, यानी ऑलमोस्ट वहाँ फेसबुक बंद है, सिविल वॉर का समय है, यानी अब दुनिया जाना भी पसंद नहीं कर रही है। तो ये हम सब के लिए एक लर्निंग है कि हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि हमें अपने कंट्रीज़ को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, जबकि उनके एजुकेशन लेवल हमसे ज़्यादा है। हमारा तो मैंने कहा ना 57% लिटरेसी रेट है, और हमारे यहाँ लिटरेट बंदा वो है जिसको साइन करने आता है, वो भी लिटरेट है। तो आप सोचें इतने लिटरेट कंट्री का जब ये हाल हो सकता है तो हमें कितना कॉशियस रहना चाहिए सारी आवाम को, यानी इन सब चीज़ों को, और इन चीज़ों को स्टडी करें। मैं हमेशा, जैसे मैंने भी आपको पेट्रोल प्राइसेस का बताया ना, आवाम क्या कहती है, आम आदमी कहता है कि पेट्रोल प्राइसेस कम होनी चाहिए, जबकि इस वक्त मुल्क के हक में बेहतर ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाए। नहीं, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, दुनिया में तकरीबन खाने पीने की चीज़ें हैं, दुनिया हर चीज़ है बहुत महंगी हुई है जी, Because worldwide shortage global होने की inflation वजह चल रही से, है। लोगों की शॉर्टेज होने की वजह से प्रोडक्शंस कम हुई हैं, सप्लाई चेन जब चौक हो गई सप्लाई है। चेन अपसेट हुआ है तो उसकी वजह से, तो वो हम तो पता नहीं कितना समझाया होगा हमने लोगों को। फिर ये भी समझाने की कोशिश की गई कि भाई जो कर्जे उतर रहे हैं वो कर्जे उतरेंगे तो हम एक स्मूथ पाथ पे आएंगे। लेकिन लोगों को बस वो, चूंकि हर कोई एक अपना कार्ड खेल देता है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।